देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। साधु संतां के पिछले उदाहरण देख लो, उन्होंने लोक मर्यादा कति नहीं करी। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी हिंदू धर्म में थे, अरोड़ा खत्री इनके घर जन्म था इनका, और रामकृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा मिले तो पूरा उसी दिन त्याग दिया था, परमात्मा के दर्शन करके आते ही सब छोड़ दिया, और पूरा विरोध हुआ था उसका हिंदू समाज में। होने दे, कभी परवाह नहीं करी। ये दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान आकर मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा, भगवान मुझे नाम दे दो, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, कुछ हो मेरे साथ वो संघर्ष, आप मेरे साथ रहोगे, मैं आप झेलूंगी सब कष्टों को, पर परमात्मा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब प्रथम मंत्र दे दिया रविदास जी ने, और फिर जैसे महीने में 20 दिन में फिर आने लगे सत्संग करने। तो सत्संग उस दिन तो भगत पर पक्के आते हैं। सत्संग विशेषकर परमात्मा रात्रि में भी करते थे और दिन में भी करते थे। दिन में कम, रात्रि में ज्यादा करने लगे, क्योंकि दिन में काम नहीं में समय नहीं मिलता भक्तों को, व्यक्तियों को। रात्रि तो अपनी ही होती है, अपने ही समय नींद से समय निकाल लेते हैं। अब पहले तो वो दिन में मंदिर में जाती थी, अब रात्रि ने सत्संग में जाने लगी, दोनों टाइम, सुबह भी, दिन में भी, रात में भी। अब पहले तो उसका पति था, उसको साथ देता था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर बन गया वहां का, उस नगरी का राजा। उसने मीराबाई को बहुत समझाया कि तू अब मत जाया कर, पहले तो तेरा पति था, अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमारी इज्जत का नाश कर देगी तू। उसने कोई परवाह नहीं करी थी, मंदिर में जाती रही। और फिर लागी और रात ने सत्संग में जान। इस बात का उसके देवर ने घना मलाल हो गया, घना दुख मान लिया कि इसको तो मार दे तो अच्छा है, और इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। तो क्या किया उसने, क्या किया, एक दिन अपने पुत्र का जन्मदिन रख दिया। रिश्तेदार आए हुए थे, और एक किसी सपेरे से कहा कि ऐसा विषधर ला दे, ऐसा विषयर ला दे सर्प के डंक मारते मर जाए आदमी। उसने वैसा ही ला दिया, राजा का हुक्म था। और एक डिब्बे में बंद करके ऊपर लिख दिया 9 लखा हार। राजा ने एक बांदी से कहा, नौकरानी से, जाओ मीरा को दे दे, ये हार गले में पैर लेगी, सुंदर कपड़े पहन लेगी, रिश्तेदार आवेंगे। और ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसी रहती थी बेचारी, उसने तो ना उड़ने पैरने की कोई परवाह नहीं रही थी, भगवान में कसक गनी लगी थी। तो उसने कहा कि ठीक से कपड़े पहन लेना, मेरी बेइज्जती ना करवाना, रिश्तेदार ने कहेंगे भाई रहा नहीं उसकी पत्नी को कैसे रखता है, और ये हार पहन लेगी। उसने सोचा था न्यू कि सर्प डस कर मर जाएगी, सर्प देगा डस, सारे रिश्तेदार होंगे, सब गवाह हो जाएंगे, सांप लड़ गया भाई, हम भी वहीं थे, इसलिए मृत्यु होगी उसकी। इसने चाल तैयार चाली थी। अब वो नौकरानी ने तो जाकर दे दिया, केले मीरा भाई, राजा ने बताया है इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेना, और सुंदर कपड़े पहन ले, आज उनका लड़के का जन्मदिन है, दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए। मीरा भाई बोली, रख दे बेबे, पहन लूंगी। नानू का हाइबा पहन ले, अकमा पहन लूंगी, तो जा। वह चली गई। अब उसने खोला कि ना पैरूंगी तो यूं दुखी करेगा, इन बातों में तो कोई खास आंट भी नहीं मेरा भक्ति की, मेरे लिए तो माटी है, यू हार है, जो कुछ भी है, लेकिन यू बकवादी आदमी दुखी करेगा। तो उसने अपना धोए दाए कपड़े पहन कर वो हार गले में पहन कर बैठ गई।
कि जब वहां जाएंगे इकट्ठे मैं चली जाऊंगी, जहाँ इकट्ठा होना है पार्टी में। अब 5-7 मिनट के बाद वो आया। वो तो वो तो ये देखने आया था कि मर्गी होगी, वाई वाह के कह दूंगा सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, ये रहा, भागियो भागियो। अब उसने जाकर देखा कि वो मीराबाई गले में सुंदर हार पहने बैठी। तो कहने लगा कि ये हार कहाँ से लाई? तो कोल्टा, मैं जानता था तू रातों जाती है, यही कर्म करने जाती है। वो कहने लगी जी आप भी मुझे जीने देते ना मरने देते, आप ही ने तभी भेजा था और देख मुझे ही कलंकित कर रहे हो। तो वो कहता मैंने कहाँ, कौन से उस कहाँ भेजा था? कि ये डिब्बे में, ये बांदी नौकरानी देकर गई थी। वो डिब्बा देखा कि इसमें क्या था, कि इसमें ये हार था। अब उसने सोचा, बांदी बुलाई नौकरानी कि तू, बोली जी मैं अभी देकर बाहर ही बैठी हूँ, इनके बाहर नौकरानी थी, वो बाहर रहती थी और यही डिब्बा, और तो उसके पास कोई वस्त्र भी, कपड़ा भी नहीं था विशेष, और कोई पात्र भी ऐसा नहीं था। अब उसने सोचा भाई बड़ी, उसने सोचा सपेरा जादू कर गया मेरी खातिर, वह ना जच्ची उसके, कोई और जादू जंत्र का दे गया होगा। तो जब तो वह बच गई। एक दिन उसने क्या किया कि एक सर्प से एक विष मंगवाया, विष डालकर एक प्याले से, उन्हें सोचा या मरती नहीं, मानती नहीं, इज्जत का नाश कर दिया, जिसको जहर से मार देते हैं। उसको कहा विष, साथ गया तलवार लेकर कि ये जहर पी ले, ये विष है इसके अंदर, या तो इसको पी लेना तेरी गर्दन काटूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया। मीराबाई ने सोचा मारना तो इसने है ही, तलवार से तो दर्द होगा, विष पे लेती हूँ, आराम से मर जाऊंगी। अब करके मालिक को याद और विष पेगी सारा। और वो देखा खड़ा खड़ा नो का नो चेहरा, आध घंटे तक बाट देखी दुश्मन ने, वो मरी नहीं, वापस आ गया या वासा होकर। तो परमात्मा कहते हैं मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है पुण्यात्माओं, विश्वास करना इस मालिक पर। ये कथाएं सुना करते थे हम, कथा नहीं थी, ये सच्ची बातें हैं। कहाँ तो विष ने मारना था, कहते हैं पीवत ही अमृत हो गया और हो गया सर्द ही यारे। कहाँ तो विष ने बेचैनी पैदा करनी थी और कहते हैं ठंडक सी होगी उस बेटी की अंतःकरण में। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती उसके देवर ने, अब इसका के इलाज करो। इसने तो हमारा बट्ठा बैठा दिया इज्जत का। उसने उसकी माँ बुला ली, मीराबाई की, उससे कहा कि मौसी तो समझा दे इसने। और माँ की बात बेटी मान लिया करती है। तो माँ ने बहुत समझाया, बेटी देख इधर उधर जाती है, हमारी तकरार होती है, तो अपनी भक्ति यहाँ कर ले। और वहाँ 100 प्रकार से उसने जैसे तैसे माँ बेटी को समझाती है, अपने सारे जंतर मंत्र कर दिए पर वह ना मानी। फिर यहाँ तक कहा कि बेटी हम ठाकुर, और वो चमार जिस तो तू नाम ले आई, इसमें भी हमारी बेइज्जती का मामला है बेटा, तू मत जाया कर वहां। तो माता और बेटी का फिर क्या एक कवि के द्वारा बना गया शब्द सुनाते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे,
हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। हारी चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राह में है, थारे सत्संग के राह में है। आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब गुरुओं की मेरे फेरी। हारी व तो सरप गंडे वे बड़े जाम, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी व तो सरप गंडे वे बड़े जाम, सत्संग में जाना मेरा। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राह में है। वह माता डराना चाहती है बेटी को, तुम्हारे सत्संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लवे, कोई कोई शेर तन खा लवे। जब गुरु जी की मेहर होवेरी, जब सतगुरु जी की मेहर होवेरी। आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। तुम थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में। हाँ ये वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। हाँ ये वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। वो संत मेरे माँ बाप है री, वो संत मेरे माँ बाप हैं। हारी व तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी व तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार,
सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छोटे री। हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। वो तो जाते चमारे है, वो तो जाते चमारे है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमारे है री, तेरे लिख माता चमारे है री। मेरा सृजन और हरी, मेरा सृजन और हरी। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा न छूटे री। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा न छूटे री। अपने आत्माओं परमात्मा के पाने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए सबसे बड़ी बंधन काल ने सबसे बड़े रस्से हमारा बांध रखे हैं, ये लोक परंपराओं के। और परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सोई जन उभरे जिन तोड़ी कुल की कान। परमात्मा कहते हैं, कुल करने के कारण यू अनसा गया बिगो, जब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। आज तो लोक लाज में कुल की मर्यादा में को प्रमुख मानकर सत्संग में आया नहीं, सत्संग सुने नहीं, ज्ञान होया नहीं, भक्ति करी नहीं, फिर गधा बन का घूमेगा, चार पाया का होगा। जब यू कुल के ढालड़ा होगा तेरे, तब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। तो संतों को यू हृदय में जम जाती है बातें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तन छूटे जब कहाँ समावेगा, और आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कहते आखिर तुझे गुरु के बिना यू आत्मज्ञान बतावेगा कौन है। तो इस प्रकार हमने इस सारे ज्ञान को समझना है। जैसे नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, तहसीलदार की पोस्ट थी 250 वर्ष पहले की बात। इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी करते थे। जब यू आत्मज्ञान हुआ, फिर परमात्म ज्ञान हुआ, नौकरी त्याग दी। पत्नी थी, वो विरोध गणा करा करती, परमात्मा की ऐसी रजा हुई, उसकी मृत्यु होगी, और वैराग बन गया। जब इस ज्ञान से परिचित हुआ तब कहा था ब्राह्मण कुल में जन्म था। पहले तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण के घर जन्म होना ही एक बहुत बड़ी महान माना करते थे। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, आज तो मंत्री की को ना इतनी कीमत जितनी उस समय तहसीलदार की होती थी। और दोनों को बद के गढ़ भगवान से दूर कर, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हर देते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम लटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, आग लगो इसे सुख के जो भगवान से दूर करे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो नित्यानंद ने कहा था जब वो ये ज्ञान हो गया, जब कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। संत मिले उनको गुमानी दास नाम के, कहते कुबद का गढ़ तोड़ दिया। मान बढ़ाई है, ऊंची नीची जाति वाला अभिमान भेदभाव, कहते ये कुबद का गढ़ संत बिना नहीं टूटे। तो परमात्मा के बच्चे जो होते हैं उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ होते हैं। मीराबाई दृढ़ भगत थी, सारा संसार एक तरफ। अपने आत्माओं मीराबाई ने देखा है रोज बकवाद करता है, ये कभी मारने की चेष्टा करता, घर त्याग कर चली गई, वृंदावन में रहने लगी। तो वहां परमात्मा फिर मिले जाकर उसको दूसरा रूप बनाकर, और ज्ञान से उसे पूछा, जैसे धर्मदास जी को मिले थे,
तब उस बेटी की फिर आंखें खोली, बेटा इससे आगे और भी नाम है, ये तो प्रथम मंत्र दिया है, इसके आगे सतनाम है, वो ग्रहण कर, उसको मैं दे सकता हूँ और किसी के पास नहीं है। तब मीराबाई ने परमात्मा कबीर जी से फिर मंत्र लिया, तब उसका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव।